चुनाव बहुत महंगा हो गया है और ये चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आपको क्या खर्च करने हैं, कैसे आपको चुनाव लड़ने हैं, चुनाव में किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगे हैं और कैसे आप चुनाव को पूरी मुकाम तक पहुंचाएंगे। ये सब रोड मैप बना के रख दिया है। हम आज बात करेंगे जहां हम बैठे हैं, ये भाई सुधाकर सिंह का बैठका है। आप देखेंगे बहुत छोटा है, हालांकि इसमें पंखा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, मतलब इसमें 4-5 लोग बैठ सकते हैं। आप समझ कितना शानदार होगा, जिसकी चर्चा कितनी बड़ी है और वो कितने छोटे जगहों पर अपने को सिमट कर रखे हुए है। हालांकि यह तो पता नहीं, हो सकता है कि इसके अलावा भी हो, हम तो नहीं जानते भाई। लेकिन हम आज सिर्फ यही बात करेंगे सुधाकर जी से कि इतनी महंगाई में आप चुनाव कैसे लड़ पाते हैं, आपके लिए कहां से फंडिंग होती है, और इन्हीं के जरिए हम आपको अन्य नेताओं की भी बात समझाएंगे। आखिर सबको खर्च करना है ना, तो वही खर्च का ब्यौरा हम इनसे जान लेते हैं। भाई सुधाकर जी, एक बात हमको ये बता दीजिए आप कि अभी चुनाव बहुत महंगा हो गया है, प्रचार, पब्लिसिटी वगैरह वगैरह, चुनाव आयोग के जो डंडे चल रहे हैं, इन सब परिस्थितियों के बावजूद आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, कहाँ से आपकी फंडिंग हो रही है? चुनावी राजनीति में तकरीबन हम लोग लंबे समय से हैं। मैं स्वयं 20 सालों से हूँ सक्रिय, और कभी समस्या अर्थ के मामले में इसलिए नहीं आ पाता है कि हमारे इलाके में लोग चंदा देते हैं। 10 रुपये से लेकर के 10,000, 20,000, 25,000 रुपये तक चंदा देने वाले हमारे किसान जो हैं, छोटे व्यवसायी जो हैं, और जिन लोगों को हम लोगों ने स्थापित किया है, तो हम किसी गांव में जाते हैं तो सब लोग मिल के भी कभी कभी दे देता है 20-25,000 रुपया की, कोई 200-100। यहाँ तक कि हम तो कभी झुग्गी झोपड़ियों में भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, उनको भी लगता है कि नेता को पैसे की ज़रूरत होती है, तो कभी 10 रुपया भी देते हैं लोग, 20 रुपया भी देते हैं। मैं सहर्ष स्वीकार भी करता हूँ, और हमारा इससे लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होता है इनसे कि हम जिन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार हमको मदद भी कर रहे हैं। और संपन्न लोग हैं, गाड़ी वाड़ी भी दे देते हैं, बिना भाड़े की गाड़ी वाला दे देते हैं, तेल भी भरवा देते हैं। तो इस तरह का भी हम लोग। लेकिन जब 10 रुपये आपको चंदा मिलते हों तो आप क्या ले लेते हैं वो चंदा? तो फिर आपकी संवेदनाएं कैसे वहाँ प्रस्फुटित होती होंगी? हमारी संवेदनाएं इस तरह से प्रस्फुटित होती हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना विश्वास है लोगों को भारतीय लोकतंत्र में, कि उसको बचाने के लिए वह अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग राजनेता के तौर पे हम लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, या हम लोग बात चुनावी मैनिफेस्टो जो है राजनीतिक दलों का, व्यक्तियों का कुछ होता है और काम के वक्त कुछ होता है। आपने देखा भी होगा लगातार सवालों पर कि देश के चुनाव के पहले मोदी जी लगातार बोल रहे थे कि नौकरी मिलनी चाहिए और वह योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, और यह भाषण उनका था श्री राम्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में। और जब वो अगला जब इंटरव्यू देते हैं प्रधानमंत्री के बाद, GTV शायद था, उन्होंने कहते हैं कि टायर पंचर साटना भी रोजगार है और पकौड़ा तलना भी रोजगार है। आश्चर्यजनक था, यह भी रोजगार है, मैं इसका हूँ साक्षी कि ये रोजगार है, लेकिन योग्यता के अनुरूप तो ये रोजगार नहीं है। तो इस तरह के बीच में जब दौर में हम जब देखते हैं तो ये बहुत कठिन है आम लोगों को, जो खासतौर से जो हाशिए पर हैं, जो अंतिम पायदान पे है, अभी भी उनको बहुत आशा है कि इस लोकतंत्र से ही हमारा विकास होगा। तो आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि जो आदमी इस मुकाम पे पहुंचा है और 10 रुपये भी चंदा कोई प्यार से देता है तो उसे भी सहर्ष स्वीकार करता है और अपनी संवेदनाओं की गहराइयों से उसका तहे दिल से स्वागत करता है। तो अब समझ जाएं इस बात को कि क्या वह व्यक्ति जन जन तक नहीं पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है जो हम आपके लिए आम जनमानस के लिए छोड़ देते हैं।